लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 की थी। अब है हमारी नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.5 क्लास 9th का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने डिस्कस किया था कि क्यूबॉइड होता क्या है। जैसे ये रूम एक क्यूबॉइड है और उसका हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और उसका जो है लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ वॉल्स, ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे कि भाई इसका जो एरिया ऑफ वॉल्स होता है 2l+b में h होता है और टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में lb+bh+hl होता है। क्यों होता है ये भी बताया था। वॉल्यूम यानी कि कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, l/b/h, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है कि नहीं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो जो क्यूबॉइड का बेस क्या है, बेस है उसका एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, l/b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई बाई हाइट। और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, एरिया बेस हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया इसका वॉल्यूम यानी l/b/h। और अगर वो क्यूब है तो क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब में जो है तीनों साइड बराबर होगी तो l भी a हो गया, b भी a हो गया और h भी a हो गया, यानी फिर साइड इंटू साइड यानी a क्यूब हो गया उसका क्या, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो गया, साइड इंटू साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन अब है हमारे पास एक्सरसाइज 13.5 के। तो 13.5 का पहला क्वेश्चन है, ए मैच बॉक्स मेजर्स 4/2.5/1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। यानी अगर उसके अंदर 12 इस तरह के बक्से रखे हैं तो उसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। फॉर मैच बॉक्स, ठीक है, एल है, बी है, एच है, तीनों हमारे पास हैं, l/b/h, l गुणा b गुणा h। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स आ गया हमारे पास l/b/h। निकाल दिया 4/2.5/1.5 दैट इज 10। 4/2.5 कितना हो गया, 10। 10 का 1.5 से मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एक मैच बॉक्स का। और कितने का पूछ रहा है, 12 का पूछ रहा है। तो क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 × 15 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एक यानी क्यूबॉइडल एक घनाव के आकार का क्या है, हमारे पास एक टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर है। हाउ मैनी लीटर, इसमें कितने लीटर ऑफ वाटर कैन बी इट होल्ड, यानी इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो सिंपल, पहले हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम ही निकालना है। अब वॉल्यूम निकाल दिया l/b/h से। l है हमारे पास 6 मीटर, b है 5 मीटर और h है 4.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक l/b/h दैट इज कितना हो गया, 6 × 5 × में 4.5। ये वैल्यू हमने डाल दी, इसमें कितनी आ गई, 6 × 5 × में 4.5 दैट इज मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पंजे इसका 4.5 का 6 से कर दिया, कितना आ गया 27। ऐसे भी कर सकते थे 6 पंजे 30 को 4.5 से करते तब भी कितना आ जाता, 135 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब जो होता है मल्टीप्लाई किसी भी तरह से कर सकते हो भाई। इस 6 को हमने 4.5 से कर दिया, 27 × 5 135। या ऐसे भी कर सकते थे 6 पंजे 30, वो आसान रहता, को 4.5 से करते तो वो 135 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल आता। क्लियर हो गया। तो 135 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। क्यों होता है ये मैं अभी डिस्कस कर देता हूं भाई। क्योंकि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब कितने का हो गया, मीटर क्यूब का मतलब 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर कितने का होता है, 1000 सेंटीमीटर का। तो अब इसका लीटर बनाओगे तो इसको मैं क्या करोगे, 100 × 100 × 100 को 1000 से भाग लगा दिया, ये हो गया आपके पास लीटर। तो ये कट गया, 3 जीरो कट गए, 1 2 3 जीरो,
तो कितना आ गया 1000 लीटर। यही बात मैंने लिख दी, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। क्यों होता है ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी 135 मीटर क्यूब के लीटर बनाए तो वो 135 के पीछे 3 जीरो और आ गए, तो यानी ये कितने हो गए 1,35,000 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी हो गई टैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ए क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबोइडल वेसल जो है वो 10 मीटर लंबा है। ए क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लीटर, क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। अगर इतना 380 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम है तो बताइए उसमें कितनी हाइट उसकी रखनी पड़ेगी। तो फॉर क्यूबोइडल वेसल वॉल्यूम कितना दे रखा है 380 मीटर क्यूब। एल हो गया हमारा 10 मीटर, बी है 8 मीटर, एच हमको निकालना है। तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच फार्मूला लगा दिया, बराबर 380 रख दिया। एल की जगह पे क्या डाल दिया 10, बी की जगह पे 8 और एच अपनी जगह पर रहा आया। तो एच इक्वल टू क्या आ गया 380 अपॉन में 10 इंटू 8 दैट इज कितना बन गया ये 380 बटे 10 गुणा 8, जीरो कट गया 19 बटे 4, 19 बटे 4 भाग लगा दिया तो 4.75 मीटर। ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। यानी आपको एक गड्ढा खोदना है जो कैसा है क्यूबॉइडल है, 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, जो 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, एट द रेट ऑफ Rs 30 पर मीटर क्यूब। और इसका जो खोदने की खर्चा है वो क्या है 30 रुपये का 1 मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब मिट्टी निकालने के जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 30 मीटर लग रहे हैं। तो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया कि वॉल्यूम को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर क्यूबॉइडल पिट एल है हमारे पास 8 मीटर, बी है 6 मीटर, एच है 3 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया एल इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 144 मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ डिगिंग दी एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर, 30 से और मल्टीप्लाई कर दिया 144 को, तो कितना आ गया 4,320 रुपये खर्चा आएगा इतनी मिट्टी निकालने का। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये 13.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि और जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 5000 लीटर, और इसकी लेंथ है 2.5 मीटर और हाइट है 10 मीटर। तो इसकी हमें बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। तो सबसे पहला काम हो गया कि जो क्यूबॉइडल टैंक है उसकी जो कैपेसिटी दे रखी है कितनी दे रखी है 50,000 लीटर। तो इस 50,000 लीटर को काय में बदल दो मीटर क्यूब में बदल दो, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारी डायमेंशंस हैं एल और बी वो काय में हैं मीटर क्यूब में हैं। तो 50,000 लीटर का हमने क्या बना दिया मीटर क्यूब बना दिया। यानी इसको मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 50,000 को 1,000 ऐसे 1000 से डिवाइड मारना पड़ेगा, क्योंकि 1000 लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। अभी जो बताया था, अभी प्रूव करके बताया था लास्ट क्वेश्चन में वही बात। तो कितना आ गया है 50 मीटर क्यूब आ गया। अब एल है 2.5, एच है 10 मीटर, बी निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 50। एल की जगह 2.5, बी की जगह 10, बी निकालना है और एच की जगह 10। तो ये 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई 25 हो गया, 50 को 25 से डिवाइड मारा कितना आ गया 2 मीटर। तो यानी जो टैंक है इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई 2 मीटर हो गई। 6th क्वेश्चन क्या कहता है 6th क्वेश्चन, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव जिसकी जो जनसंख्या है कितनी है 4000 है, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए पर डे। एक व्यक्ति को रोजाना खर्चे के लिए 150 लीटर पानी चाहिए। इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर। इसमें एक टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20, 15 और 6 मीटर है। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। यानी इस टैंक के पानी से गांव का काम कितने दिन, गांव का काम जो है कितने दिन चल जाएगा, यानी कितने दिन में यह पानी का टैंक खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है हमें।
क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाई विलेज इन वन डे, यानी एक दिन में अगर हम करें तो कितने लोग रह रहे हैं गांव में, 4000 लोग रह रहे हैं, और एक आदमी को कितना चाहिए होता है पानी, 150 लीटर चाहिए होता है। तो यानी 4000 को हमने 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 6 लाख लीटर, यानी प्रतिदिन जो हमें पानी चाहिए कितना चाहिए, 6 लाख लीटर चाहिए। अब 6 लाख लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में बदलें तो 1 मीटर क्यूब बराबर वही 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इसको हमने बदल दिया तो कितना आ गया, 600 मीटर क्यूब पानी चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना है, जो पानी है इसमें टैंक के अंदर कितना है, L इंटू बी इंटू एच, 20/15/6 का है। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच, यानी 1800 मीटर क्यूब हो गया। 20 गुणा 15 गुणा 6, 15 छक्के 90, 90 गुणा में 20, कितना आ गया, 1800 मीटर क्यूब आ गया कि नहीं। अब 1800 मीटर क्यूब पानी है और एक दिन में कितना खर्च करना है हमें, 600 मीटर क्यूब। तो इसलिए क्या दिन चल जाएगा टैंक भाई, 1800 को भाग लगा दो कितने से, 600 से डिवाइड मार दो, 1800 को 600 मीटर क्यूब से डिवाइड मार दिया, तो हमारे पास ये एक दिन का जो वो एक दिन में खर्च होने वाले पानी से डिवाइड कर दिया, तो 1800/600 कितना आ गया, 3 डेज, यानी जो टैंक है 3 दिन तक का काम गांव का चल जाएगा इस टैंक के जरिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन, ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाई 25 मीटर बाई 10 मीटर, एक जो गोडाउन है वो 40 बाई 25 बाई 10 मीटर का है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट, तो कितनी वुडन कैरेट रखी जा सकती हैं इसके अंदर, ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर बाई 0.5 मीटर। यदि एक कैरेट का जो डायमेंशन है, जो उसकी भुजाएं हैं, जो उसकी विमाएं हैं, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर हैं, तो कितने कैरेट इस गोडाउन के अंदर जो है रखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ, तो वॉल्यूम ऑफ दी गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ दी गोडाउन कितना हो गया, L इंटू बी इंटू में H, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल दिया हमने, L गुणा बी गुणा H से, कितना आ गया 60 इंटू 25 इंटू 10 मीटर क्यूब, तो कितना हो गया 60 गुणा 25, 150, 150 को मल्टीप्लाई हो गया 25 के 150 जीरो, और ये तो 15,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो गया, यानी गोडाउन का जो आयतन है कितना हो गया, 15,000 मीटर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट, प्रत्येक जो वुडन कैरेट है उसका जो वॉल्यूम बना, वॉल्यूम कितना बन गया, L इंटू बी इंटू एच, यानी 1.5 इंटू में 1.25 इंटू में 0.5 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम बन गया किसका, वुडन कैरेट का। क्लियर होगी बात नहीं। अब कितनी रखी जा सकती है भाई, गोडाउन के वॉल्यूम को इस कैरेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हैं, गोडाउन के आयतन को इस कैरेट के आयतन से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गोडाउन, यानी कैरेटों की संख्या जो गोदाम में रखी जा सकती है, बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैरेट। अब यहाँ हमने सीधा सीधा इसको 15,000 को इससे डिवाइड मार दिया, यहाँ हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो 15,000 बटे में 1.5 इंटू में 1.25 इंटू में 0.5, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, तो यहाँ एक के पीछे हमने 4 जीरो लगा दिए, 10,000 आ गया। अब इसे काटो जरा, 15 से सीधा सीधा 1000 कट गया, 125 से 1000 काटोगे 8 कट गया, 80 बार कट गया, ये 5 से सीधा 16 कट गया, तो यानी 16,000 कैरेट इसके अंदर रखी जा सकती हैं, यानी इस गोडाउन के अंतर्गत कितनी कैरेट रखी जा सकती हैं, 16,000 कैरेट वी कैन प्लेस इन द गोडाउन। क्लियर हो गया कि नहीं। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 8, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और उसको 8 छोटे 12 सेंटीमीटर, और उसको कितने 8 छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया गया। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब, न्यू क्यूब, तो जो कट करके क्यूब आया उसकी साइड कितनी होगी। आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज, और इस बड़े वाले क्यूब और छोटे वाले क्यूब के सरफेस एरियाज के बीच में रेशियो भी आपने फाइंड करना है। 2 सवाल हो गए, समझ लो
कि साइड एक बड़ा क्यूब था हमारे पास, जिसकी साइड कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, ए क्यूब साइड का क्यूब यानी 12 का क्यूब इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इस क्यूब को 8 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में काट दिया गया, और मान लिया जो छोटा क्यूब है उसकी जो साइड आई निकल के वो है x सेंटीमीटर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो गया एक्स क्यूब छोटे वाले का, और 8 का तो इसे नहीं है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब यानी 8 छोटे घनों का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब यानी बड़े क्यूब के आयतन के, बड़े घन के आयतन के बराबर हो गया। तो छोटे वाले घन का आयतन कितना हो गया एक्स क्यूब, 8 इंटू में एक्स क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, तो एक्स क्यूब कितना आ गया 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन में 8। अब इसे काटोगे तो कैसे कट गया भाई, 2 से, अब ऐसे काटने के बजाय 4 से ऐसे काट दो, 2 से काट दिया ये कट गया 6, फिर 2 से काट दिया ये रह गया 4, फिर 2 से काट दिया ये रह गया 6, फिर 2 से काट दिया तो ये रह गया हमारे पास 6। क्यों काटा, क्योंकि एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है तो हमने इस तरह से इसको काट दिया जिससे कि ये क्या आ गया 6 का क्यूब आ गया, यानी जो साइड आई छोटे वाले क्यूब की वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई छोटे वाले घन की भुजा। अब क्या पूछ रहा है, भुजा निकल गई। अब पूछ रहा है कि जो है इसमें दोनों के सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन में, क्योंकि ये क्या होता है 6 ए स्क्वायर होता है, और बड़े वाले की साइड कितनी है 12 है, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन में 6 इंटू में छोटे वाले की कितनी होगी 6 का स्क्वायर, तो 6 से 6 तो यहीं कट गया, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, और ये इसका 6 गुणा में 6, अब 6 से ये कट गया 2, और ये कट गया 2, 2 दूनी 4 रेशियो 1, यानी वॉल्यूम का जो उनका रेशियो था वो क्या था 8 रेशियो 1, और सरफेस एरिया का जो रेशियो आया वो कितना आया 4 रेशियो 1। क्लियर हो गई होगी बात। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा सवाल कंपटीशन में भी काफ़ी आते रहते हैं, जैसे जो परीक्षाएं होती नौकरी वाली उनमें ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ए रिवर 3 मीटर डीप, एक नदी है वो बह रही है जिसकी गहराई है 3 मीटर एंड 40 मीटर वाइड, और चौड़ाई है उसकी 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और वो 2 किलोमीटर प्रति आवर की रेट से की स्पीड से बह रही है। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्पीड से बह रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन ए मिनट, तो ये नदी समुद्र में कितना पानी प्रति मिनट गिरा रही है, 1 मिनट में इस नदी के द्वारा समुद्र को कितना पानी दिया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए क्या क्या हमें दे रखा है समझ लेते हैं जरा, कि डेप्थ ऑफ द रिवर नदी की गहराई, नदी की गहराई, डेप्थ ऑफ नदी की जो गहराई है वो कितनी है 3 मीटर है, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 40 मीटर है, और पानी जो बह रहा है स्पीड उसकी कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम इन सबको एक यूनिट में ले आओ, यानी इसको भी किस में बदल दो मीटर में बदल दो। तो स्पीड जो हुई इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाई वाटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में पूछ रहा है ना पानी कितना बहा, तो 1 मिनट में इस पानी के द्वारा चली गई दूरी, तो पानी ने कितनी दूरी तय कर ली। दूरी का क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर, और 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब टाइम इसका हो गया 1/60 है, इतने किलोमीटर दूरी तय की। ठीक है, अब इस किलोमीटर का मीटर बनाओगे तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई होने पर ये कितना आ गया 200/6, 0 कट गया यानी 1000/3। ठीक है ना, कट करके ये कितना आ गया 100/3, या सीधा ही ऐसे काट लो, 2 से ये कट गया 0 और 2 से कट गया 3, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आ गया 100/3 मीटर। तो ये आ गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाटर, है पानी द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी। अब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू द सी इन 1 मिनट, यानी इसका मतलब पानी कितना गिरा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा उसकी जो गहराई लंबाई, इसकी जो नदी की डायमेंशंस हैं यानी चौड़ाई और उसकी गहराई, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे स्पीड से, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नदी का जो नदी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 40, उसको इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 40 इंटू 100/3, दैट इज कट गया, कितना आ गया 4000 मीटर क्यूब। तो यानी ये नदी जो है 4000 मीटर क्यूब पानी है, और अगर इसके लीटर बनाओगे तो और बड़ी संख्या बन जाएगी, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसे लीटर में बदलें तो यानी 4000 गुणा में 1000 लीटर बन जाएगा, यानी इतना पानी ये इसमें गिरा रही है प्रति मिनट में। ठीक है, इतने लीटर, लीटर में भी बदल सकते हैं, 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपके समझ आई होगी। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर हमने पढ़ा था, सिलेंडर में हमने बात करी थी और जो है उसका करोड़ सरफेस एरिया 2πRH होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस 2πR², यानी 2πR ब्रैकेट में H+R। अगर हम वॉल्यूम निकालें इस सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वही फॉर्मूला लगेगा। अब इसका जो बेस है, बेस क्या है इसका बेस है एक सर्किल, और सर्किल का एरिया क्या होता है πR²। तो इसकी जो हाइट है, हाइट से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया πR² इंटू में H। अब ये है हमारे पास एक्सरसाइज 13.6। आसान सी एक्सरसाइज है, आसान से क्वेश्चन है, तो इनको अब हम निपटा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यानी क्या क्या दे रखा है हमें, सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस, सिलेंडर का जो बेस है उसकी सर्कमफ्रेंस C 132 है, और इसकी हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो C बराबर क्या होता है 2πR, 2πR बराबर 132, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा R 132, R कितना हो गया 132 गुणा 7 बट्टे में 2 गुणा में 22, काट दिया, आंसर आ गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी रेडियस। अब ये पूछ रहा है कितने लीटर पानी इसमें आएगा, लीटर का पानी आने का मतलब हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है। वॉल्यूम निकाल दिया हमने πR²H से 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा में 25, 21 इंटू 21 इंटू में 25, 7 से कट गया, 7 3 या 21, और मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को 22 से कर दिया 550 आ गया, 21 को 3 से कर दिया 63 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछ रहा है, ये किस में पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है। अब क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर, तो एक इसका लीटर बनाएंगे सेंटीमीटर क्यूब का, तो क्या हो जाएगा 1000 से भाग हो जाएगा, तो 1000 से भाग हो गया, कितना हो गया 34.65 लीटर इसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब को किसमें, लीटर में। कैसे 1000 से भाग लगा करके। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायामीटर ऑफ ए cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The length of pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि फॉर ए वुडन सिलेंडर पाइप है, इसकी जो इनर रेडियस हो गई डायमीटर का आधा यानी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो गई, आउटर रेडियस को हमने कैपिटल R से शो कर दिया, कितनी हो गई 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर हो गई। अब लेंथ ऑफ पाइप हाइट की तरह काम करेगी, कितनी है 35 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पाइप, अब ये खोखला है, खोखला है तो यानी बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे इस तरह का हो गया ना, ये कि ये खोखला है, ये इस तरह से, तो बाहर के सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया वो वॉल्यूम ऑफ द वुड आ गया, क्योंकि वुड कहाँ पे है सिर्फ इसी हिस्से में है वुड। ठीक है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, πR² माइनस πR²H, कितना आ गया πHR² माइनस R², यानी 22/7 इंटू में 35, H की वैल्यू हो गई, और ये 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 22 7 से कट गया, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110। अब A² माइनस B² से निकाल लो, चाहे सीधा भी निकाल सकते थे तब भी 52 आ जाता,
और 14 और 12 26 और 14 में से 2 गए तो कितने बचे 2, तो 26 गुणा 2 52 52। तो 110 को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है। मास निकालने का मतलब क्या है, यानी इसका द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या है कि जो वॉल्यूम आया है 1 सेंटीमीटर का मास कितना है 0.6 ग्राम है, तो 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। 5720 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने क्या बना, इतने ग्राम बना, है ना। ये क्या बना, इतने ग्राम 5000, तो ये बन गया 3432 ग्राम, है ना। इतने ग्राम बन गया। अब इसके किलोग्राम बनाओगे तो भाई इसको भाग कर दो, कितने से 1000 से, क्योंकि 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से हमने भाग लगा दिया तो कितना आ गया 3.432 kg। ये इसका क्या बन गया, मास बन गया इसका। क्लियर हो गई बात। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 पैक्स में उपलब्ध है सॉफ्ट ड्रिंक। एक है ए टिन with a rectangular base of length 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबॉइडल है सेप जिसका बेस 5 बाई 4 का है और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। एंड ए प्लास्टिक सिलेंडर, दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस है, और जो दूसरा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर है ग्रेटर कैपेसिटी, यानी कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा, एंड बाई हाउ मच, कितनी ज़्यादा है। तो पहला पैक क्या था हमारा, क्यूबॉइडल है, पहले पैक की जो शेप है वो कैसी है, क्यूबॉइडल है। तो उसकी जो शेप के लिए क्या हो गया हमारे पास, एल हो गया 5, बी हो गया 4 और एच हो गई 15। तो सीधा सीधा वॉल्यूम काय का फार्मूला लग गया, क्यूबॉइड का फार्मूला लग गया, क्या आ गया एल इंटू बी इंटू एच, यानी 5 गुणा 4 गुणा 15, दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर सेकंड पैक, सेकंड पैक के लिए क्या हो गया, आर हो गई 7/2 सेंटीमीटर, आर हो गई 7/2। क्यों हो गई, क्योंकि साथ है हमारे पास क्या डायामीटर और इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, एच हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम फार्मूला लग गया सिलेंडर का, क्या पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 इंटू में 7/2 और एच की जगह पे 10। अब 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 और इस 2 से कट गया ये 5। तो अल्टीमेट हमारे पास आंसर रहेगा 11 इंटू 7 इंटू में 5, 11 इंटू 7 दैट इज 77 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड पैक ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आया, पहले वाले का कितना आया था 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सिलेंड्रिकल है उसका कितना आया 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो कितना ज़्यादा हो गया इसका वॉल्यूम पहले वाले से, घटा दो भाई, 385 में से 300 माइनस कर दो, 385 में से 300 माइनस कर दिया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया कितना बचा, 385 माइनस 30, यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ज़्यादा है पहले वाले का दूसरे की तुलना में, इन कंपेयर ऑफ सेकंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बहुत आसान आसान से सवाल हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2, कि यदि जो लेटरल सरफेस सिलेंडर का है 94.2 एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ बेस की रेडियस निकालनी है और वॉल्यूम निकालना है। साथ में लिखा है पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है कि जब भी पाई 3.14 दे रखा हो तो 3.14 ही लेना है, फिर 22/7 नहीं लगाना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, हमने मान लिया कि रेडियस है हमारी आर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का हो या लेटरल सरफेस एरिया का हो, सिलेंडर का एक ही बात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में एक ही है दोनों की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2πRH बराबर 94.2, दैट इज 2 इंटू में 3.14 इंटू में आर इंटू में एच बराबर 94.2।
अब मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से कितना हो गया 10, और 10 का 3.14 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 31.4 आ गया, मल्टीप्लाई आर बराबर 94.2। तो आर की वैल्यू आ गई 94.2 अपॉन में 31.4, भाग लगा तो कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यानी 3.14 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में एच, मल्टीप्लाई हो गया 5 से मल्टीप्लाई हो गया, इसे सीधा सीधा कितना हो गया 3.14 को 5 से कर दिया तो 15.70 हो गया है, और 3 का 3 से कितना हो गया 9 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ दी क्या सिलेंडर। क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि इट कॉस्ट RS 2200, कि ये 2200 रुपये का खर्चा आता है टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया को पेंट करने में ऑफ ए सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप, जो कि 10 मीटर गहरा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट RS 20 पर मीटर स्क्वेयर, यदि पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो 20 प्रति वर्ग मीटर है, तो फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालिए, रेडियस ऑफ द बेस निकालिए, उसकी आधार की त्रिज्या निकालिए, और साथ साथ कैपेसिटी ऑफ वेसल यानी उस सिलेंडर का आयतन निकालिए, उसका वॉल्यूम निकालिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंड्रिकल वेसल का। टोटल खर्चा आ रहा है 2200 रुपये, और 2200 रुपये रेट ऑफ पेंट है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो सीधा सीधा जो बात हो गया, क्या हो गया कि भाई इसका जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया 2200 को भाई 20 के हिसाब से डिवाइड कर दिया तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितना आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का 2200 को 20 से डिवाइड कर दिया तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया। अब दूसरी बात, भाई इसकी हमें डेप्थ बता रखी है, डेप्थ कितनी है एच, डेप्थ एच की तरह काम करेगी, गहराई एच की तरह काम करेगी, तो एच हो गया हमारे पास 10 मीटर, और CSA या LSA का फॉर्मूला होता है 2πRH बराबर 110, याद हो गया होगा। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में R गुणा में 10 बराबर 110। तो R की वैल्यू क्या आ गई 110 गुणा में 7/2 गुणा 22 गुणा 10, दैट इज 7/4, 7/4 मीटर। तो ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आ गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि इसकी कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम का क्या फार्मूला बोलता है πr² H, कैपेसिटी ऑफ दी वेसल πr² H, यानी 22/7 गुणा में 7/4 गुणा में 7/4 गुणा में 10। तो 7 से 7 कट गया, और ये कट गया, कितना आ गया ये 10 πr² H वैल्यू लगा दी, तो ये 77 × 5/4 दैट इज 385/4 दैट इज 96.25 मीटर क्यूब। अब इसका लीटर बनाना है भाई, कितने लीटर पानी आएगा ये निकालना है। तो जो मीटर क्यूब में आया उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 96,250 लीटर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। कि जो वेसल है उसकी हाइट तो है 1 मीटर, और उसकी जो कैपेसिटी है यानी उसमें जो पानी आता है या कोई भी लिक्विड आता है कितना आता है 15.4 लीटर आता है। तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड, कितनी हमें सीट चाहिएगी इस बर्तन को बनाने के लिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि इस बर्तन को अगर हम बनाएं तो हमें टोटल कुल कितनी सीट चाहिएगी। तो सिलिंड्रिकल वेसल में हमें फॉर सिलिंड्रिकल वेसल एच है हमारे पास 1 मीटर, वॉल्यूम है 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर को हम मीटर क्यूब में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, 1000 से भाग लगा करके। तो 15.4 को हमने 1000 से भाग लगा दिया, कितना आ गया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आ गया। क्लियर हो गई बात नहीं। तो अब इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² H, πr² H के बराबर रख दिया 22/7 इंटू में R² इंटू में 1, क्योंकि H है हमारे पास 1 बराबर 154 बट्टे में ये पॉइंट हटाया तो 10,000 हो गया। R² कितना आ गया 154 इंटू 7/22 गुणा में 10,000,
अब ये कितना हो गया 7 इंटू 7, और नीचे क्या हो गया, ये 10,000 का मतलब 100 इंटू 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/100 का स्क्वायर। यानी आर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/100। क्यों आ गई भाई, आर स्क्वायर जो आया था ये कट गया था, 7 गुणा 7 ऊपर रह गया और 10,000 नीचे रह गया, इसको हम लिख सकते हैं 7/100 का स्क्वायर। यानी आर की वैल्यू आई 7/100 यानी 0.07। ऐसे में कई बार पॉइंट की गलती बहुत होती है, तो उनसे हमें अवॉइड करना है। और मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंडर, तो ऐसे सिलेंडर को बनाने के लिए जो मेटल शीट चाहिएगी वो कितनी चाहिएगी, TSA ऑफ ए सिलेंडर, यानी 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, यानी 2 इंटू में 22/7 गुणा में 7/100 गुणा में 1 प्लस 0.07 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1 मीटर स्क्वायर में। क्योंकि जो सीट चाहिएगी उसे बनाने में वो कितनी चाहिएगी, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बजाय टोटल सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर कैसा है, क्लोज्ड है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड। एक जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर क्या है, सिलेंडर ऑफ वुड है, बाहर जो है लकड़ी है, और उसके अंदर क्या है, ग्रेफाइट फील्ड विद द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मीटर 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, जो पूरा उसका डायमीटर है वो 7 mm है, और जो ग्रेफाइट है उसका 1 mm है डायमीटर। यदि पेंसिल की लंबाई, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो वुड का और ग्रेफाइट दोनों का वॉल्यूम हमको निकालना है। क्लियर हो गया, ये फिगर हो गई, इस तरह से है। तो रेडियस ऑफ, आउटर रेडियस जो है वो कितनी है 7 mm, आउटर डायमीटर 7 mm है, और इसकी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का डायमीटर कितना है 1 mm। तो आउटर रेडियस को हमने R से डिनोट कर दिया, 7/2 mm हो गई, यानी इसके सेंटीमीटर बनाए तो 7/20 सेंटीमीटर हो गए। इनर रेडियस 1/2 mm है, इसे स्मॉल r से डिनोट कर दिया, तो ये कितना आ गया 1/20 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि सेंटीमीटर में इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो इसकी हाइट है वो हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर H कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए क्या करोगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस ग्रेफाइट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा दिया, कितना आ गया πr² H माइनस πr स्मॉल r² H, यानी πH कॉमन आ गया r² माइनस r², दैट इज 22/7 इंटू में 14, 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 में से 1 घट गया 48 बचा, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो ये हमारे पास कट गया। अब इसको काट दिया, 44 4 से कट गया 3, हाँ, और ये सीधा सीधा काट करके आंसर आ गया हमारे पास 132/25। तो कितना आ गया ये 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। 16 से काट दिया सीधा सीधा, 16 दिया 48 और 16 दूनी 32 और 85, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया किसका, इस लकड़ी का, जो लकड़ी लगी हुई है सिलेंडर में, इसका वॉल्यूम आ गया। अब आगे करते हैं कि भाई वो बिल्कुल सिंपल हो गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम सीधा सीधा पाई स्मॉल r² H, यानी 5/7 इंटू में कितना 1/20 इंटू 1/20 इंटू में 14, दैट इज 22/7, 1/20 इंटू 1/20 इंटू में 14, कट गया 7 से 11, 11/100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बाउल। एक पेशेंटों को हॉस्पिटल में जो दिया जाता है सूप पीने के लिए, वो एक सिलिंड्रिकल बाउल में दिया जाता है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इफ दी बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यदि इसमें 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, वो सूप भरा है, हाउ मच सूप दी हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, तो हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना है अगर उसको 250 पेशेंट को 250 मरीजों को रोजाना सूप पिलाना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जो सूप है कैसे वेसल में है, सिलिंड्रिकल में है, उसकी रेडियस कितनी है भाई 7/2 सेंटीमीटर है, और कितनी ऊंचाई तक है, यहाँ ऊंचाई बर्तन की नहीं लेंगे, बर्तन किसकी लेंगे, सूप की। सूप कितनी ऊंचाई तक भरा है 4 सेंटीमीटर तक भरा है, तो 4 सेंटीमीटर होगी H। वॉल्यूम ऑफ दी, क्योंकि हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, सूप का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ दी सूप गिवन टू 1 पेशेंट, एक पेशेंट को कितना मिल गया 5 इंटू r² इंटू H, 22/7 गुणा में 7/2 गुणा 7/2 गुणा में 4,
7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 से कट गया, 22 गुणा 7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया इसका वॉल्यूम 154 सेंटीमीटर क्यूब एक मरीज को दिया। अब मरीज हैं कितने भाई, पेशेंट हैं कितने, सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, 250 मरीज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इतना ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आया, हमें क्या में चाहिए, लीटर में चाहिए। लीटर में चाहिए तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हमने डिवाइड मार दिया, 1000 से 250 से सीधा सीधा 4 कट गया, और 4 का भाग 154 में लगा दिया तो कितना आ गया, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, 38.5 लीटर। तो ये वॉल्यूम बना किसका, सूप जो हॉस्पिटल को रोजाना तैयार करना पड़ेगा मरीजों को पिलाने के लिए। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो देखेंगे, इसे करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।